लॉ स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। जो 6 मार्च को हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें बहुत खास प्रश्न लेकर आए हूँ। 2 अंक वाले अवकाश कौन से आएगी, निबंध कौन सा आएगा, पूरे आईएमपी क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप ये प्रश्न पढ़ के जाओगे, इसी में से प्रश्न बनने वाले वेरी से वेरी मोस्ट प्रश्न इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपका 6 मार्च का पेपर होने जा रहा है कक्षा 10वीं हिंदी विषय का। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 विषय है हिंदी। 6 मार्च के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न की बात करें तो वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों। जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 नंबर का फिक्स आएगा, मतलब आएगा। इन चारों की याद कर लेना, मतलब 2 आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन से वाले भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों को आपको पढ़ना अच्छी तरीके से, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं और भावपक्ष याद करना है। आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वयं प्रकाश, यशपाल, मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, ये तीनों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली की। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रामर जो अपने नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 5वें रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। आगे बात करते हैं। रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए, और प्रगतिवादी काव्य 2 कवियों के नाम भी याद कर लेना। और काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम लिखिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अगले प्रश्न की बात करें। 10वां प्रश्न, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 11वां खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। 12वां संधि और समास में 2 अंतर लिखिए। 13वां आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। अगले प्रश्न की बात करें। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। हास्य रस की परिभाषा लिखते उदाहरण दीजिए। 16वां श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आगे बात करें अलंकार की, तो अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। छंद की बात करें तो चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब प्रश्न आ गए आपके बुक वाले। चलिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। 22वां गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई 2 विशेषता लिखिए। राम के स्वभाव की 2 विशेषता लिखिए। लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषता लिखिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। जो आपका वार्षिक परीक्षा पेपर होने जा रहा है विद्यार्थी, इसी में से प्रश्न छपने वाले, बिल्कुल सटीक प्रश्न में लेकर आया हूँ। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई, लिखिए। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। 31वां स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। अगले प्रश्न की बात करें। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 23वां भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 35वां कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। 36वां गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ये तो आपके प्रश्न हो गए अवकाश की। 3 अवकाश आपको दे रहा हूँ, तीनों में से एक फिक्स छपेगी। ये 3 अवकाश में से एक फिक्स छपने वाली है विद्यार्थियों। पहली अवकाश है आपकी, जो 4 नंबर पर पूछी जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तीसरी अवकाश है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। आगे बात करते हैं निबंध की ओर। तो 4 नंबर का निबंध आएगा, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान के बढ़ते चरण। तो एक तो जीवन में खेलों का महत्व वेरी मोस्ट है, और विज्ञान के बढ़ते चरण वेरी मोस्ट। इन दोनों को तो आप तैयार कर ही लेना, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैंने यहाँ पर हिंदी के आपको आईएमपी प्रश्न दिए हैं, जो आपका 6 मार्च को पेपर होने जा रहा है। और संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन आपके हिसाब से तैयार कर लेना। अनुच्छेद लेखन बिल्कुल सिंपल होता है, संवाद लेखन तो बिल्कुल सिंपल होता है।
कौन क्या कह रहा है, दोनों के बीच में बातें आपको लिखनी पड़ती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है संवाद लेखन में। ठीक है विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वैसे आपका लास्ट पेपर है 6 मार्च हिंदी का, आपकी 10वीं की परीक्षा समाप्त हो जाएगी विद्यार्थियों। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको आगे भी MP बोर्ड की जो संबंधित सूचना वो मिलती रहेगी विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।